चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है ये 9th क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9th टाइप है, यानी 9th कैटेगरी है। इससे पहले हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, मैं चाहूंगा कि आप जो है अगर पिछली 8 क्लासेस को और देख लोगे, उनको फॉलो अप करोगे, फिर इस वीडियो के साथ आगे बढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी उन पिछली क्लासेस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास है ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, तो इसको जो है हम सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है वो बनने जा रहे हैं। तो ये जो क्लास है इसमें हमारा जो डिस्कशन होना है वो होना है पुराना भाव और नया भाव पर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पुराना भाव या नया भाव होता क्या है। पुराना भाव को आप ऐसे समझिए, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं पुराना भाव की, तो पुराना भाव क्या होगा। आज के समय में आप किसी भी चीज को ले लो, चाहे तो चीनी की हम बात करें या पेट्रोल की बात करें या चावल की बात करें, आज इस समय इन सभी चीजों का कोई ना कोई भाव है, कोई ना कोई रेट है। ठीक है, अब मानकर चलो कोई नया अनाउंसमेंट होता है, सरकार कोई टैक्स लगाती है या टैक्स को कम करती है, तो निश्चित रूप से भाव जो है इनका बदलेगा। तो जब भी किसी चीज में जो है कोई चीज बढ़ाई जाती है, यानी मान लो कोई भाव है वो 10% बढ़ गया या 20% बढ़ गया, भाव बढ़ा या फिर मानकर चलो वो कम हो गया, तो जब भी किसी चीज का भाव जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो उस समय क्या होगा। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी किसी वस्तु का कोई भाव है, अगर वो भाव पहले से है तो वो आपका भाव है पुराना भाव। और जैसे ही आप क्या करते हो, कोई चीज महंगी हो गई या सस्ती हो गई, तो जब भी महंगी होगी या सस्ती होगी तो उसके बाद उसका भाव बदलेगा, तो जो भाव बदलता है वो नया भाव होता है। अब हम किस तरीके से पुराना भाव और नया भाव निकालेंगे वो आप समझिए। कभी भी आपको पुराना भाव निकालना हो तो आपको क्या करना है, कमी बटे में 100 माइनस कमी इंटू कुल रुपए अपॉन में अधिक मात्रा। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज में जो है कमी हो रही है तो आपको क्या करना है, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू कुल रुपए अपॉन में अधिक मात्रा। अब आप यहाँ पर एक बात और समझिए कि पुराना भाव जो है वो एक तरीके से और निकाला जाता है। पुराना भाव, अब जरूरी नहीं है कि कमी हो रही हो, है ना, वृद्धि भी हो सकती है। तब आपको क्या करना है, वृद्धि अपॉन में 100 प्लस वृद्धि इंटू कुल रुपए अपॉन में कम मात्रा। अब जब भाव बढ़ेगा तो जो वस्तु आप खरीद रहे हो उसकी मात्रा घटेगी, और जब जो है भाव घटेगा तो उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो पुराना भाव के लिए आपको ये दो चीजें जो है ध्यान रखनी है। तो इन दो को आप अच्छे से जो है समझ लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पुराना भाव में क्या करना है, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू कुल रुपए अपॉन में अधिक मात्रा। दूसरा, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू कुल रुपए अपॉन में कम मात्रा। ये दोनों ही मेथड आपको अप्लाई करने हैं पुराना भाव के लिए। अब वो डिपेंड कर रहा है कि जो है आपसे क्या पूछ रहा है। जब भी कमी हो रही है तो 100 में से कमी को माइनस करना है, वृद्धि हो रही है तो 100 में वृद्धि को जोड़ना है। कुल रुपए दोनों में सेम है, कमी में मात्रा बढ़ती है तो अधिक मात्रा, वृद्धि में मात्रा घटती है तो कम मात्रा। ये तो हो गया पुराना भाव। अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं नया भाव की।
ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो जिस तरीके से हमने पुराना भाव समझा, उसी तरीके से हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि नया भाव जो है वो किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि कैसे हम जो है यहाँ पे नया भाव निकालेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब अगर मैं बात करूं नया भाव की, नया भाव, तो नया भाव में क्या करना है, वृद्धि अपॉन 100 इंटू कुल रुपए अपॉन में कम मात्रा। ये कब है? जब वृद्धि है। अगर कमी होगी तो नया भाव क्या होगा? कमी बटे 100 इंटू कुल रुपए अपॉन में अधिक मात्रा। ये सीधा मेथड है। इससे क्या रहेगा, बहुत कम टाइम में अगर आपने इस पे प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत कम टाइम में आपके क्वेश्चंस जो है वो बनने लगेंगे। इवन विद इन 10 सेकेंड आप जो है क्वेश्चंस को बना पाओगे। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, देखो जब भी हम नया भाव निकाल रहे हैं, अब चाहे उसमें वृद्धि हो रही है चाहे उसमें कमी हो रही है, नए भाव में नीचे हमेशा 100 रहता है, यानी वो कभी बदलता नहीं। कुल रुपए दोनों में सेम है। वृद्धि होती है तो मात्रा घटती है, इसलिए कम मात्रा, और अगर कमी होती है तो मात्रा बढ़ती है, इसलिए अधिक मात्रा। तो अगर आप इन चीजों को समझ पाओगे तो फिर यहाँ से आगे बहुत फिर आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को बना पाना। ठीक है, तो चलिए जो है समझते हैं और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लेंगे, ध्यान से देखिए। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी? अब आप यहाँ समझिए, प्रति किलो थी यानी हम बात कर रहे हैं पुराने भाव की। तो आपको क्या निकालना है? पुराना भाव। पुराना भाव मैंने आपको बताया था क्या होता है, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू कुल रुपए अपॉन में अधिक मात्रा। तो कितनी कमी कर रहे हैं? 20%। तो पहले लिखेंगे कमी, नीचे 100 माइनस कमी, तो 100 माइनस 20 इंटू कुल रुपए कितने हैं? 600, अधिक मात्रा 5 किलो। देखो यहाँ कह रहा है 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया, मतलब ये अधिक मात्रा है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, देखो मैं 5 से कैंसिल करूं तो ये होगा 12 पंजे 60, 0। अब देखो, अब यहाँ पर आप देखो ये 20 है, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आपका 80 रह जाएगा। तो 20 से 80 को हम कैंसिल कर देंगे 4 बार, 20 चौक 80, और 4 से 120 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12। यानी आपका जो पुराना भाव है वो था आपका 30 रुपए प्रति किलोग्राम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मेरे ख्याल से ये बात जो है आसानी से आपको समझ में आ रही होगी कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है। बस इसके लिए जरूरी यह है कि आप ये चीज याद रख पाओ कि किस तरीके से हमें पुराना भाव या नया भाव कैलकुलेट करना है। अब चाहो तो एक बार फिर से जो है आप क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तो कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी? कभी भी आपको ये दिख रहा है कितने रुपए किलो थी, इसका मतलब पुराने भाव की बात कर रहे हैं। पुराना भाव सिंपल क्या करना है, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू कुल रुपए अपॉन में अधिक मात्रा। जो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपकी अपने आप बन जाएंगी। तो अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ इसको तो क्या करेंगे, कमी 100 माइनस कमी करेंगे तो 80, कुल रुपए 600 अधिक मात्रा 5, तो 20 चौक 80, 4 से 600 को काटेंगे तो 15 चौक 60, 5 से 150 को काटा 30। यानी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप काफी कम टाइम में इस क्वेश्चन को बना पाओगे।
और एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए क्या है कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये मैंने जो अभी आपको मेथड बताया ये बिल्कुल शॉर्टकट है, आप इससे बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को बना लो। ठीक है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके सीख लेता है। बहुत सारे तरीके सीखने में कोई कमी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे तरीके नहीं सीखने चाहिए। लेकिन आपकी जो कमांड है वो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि किसी एक मेथड पे ऐसी होनी चाहिए कि बहुत कम टाइम में आप उसको प्रैक्टिस से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो ये जो है बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी एक मेथड पे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको याद रखना चाहिए, एक मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, उसमें बस यही बताया गया है कि कोई भी एक दाव आपको ऐसा आना चाहिए जहां पर आप जो है किसी को भी डिफीट कर पाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्रीभद्र 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। अब आप यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% कमी होने पर श्रीभद्र जो है वो 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं। तो चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। मूल कीमत का मतलब होता है कि जो उसका पुराना भाव है, बेसिक प्राइस, यानी कमी से पहले, वो क्या है। तो कभी कभी जो है पुराना भाव को इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो है वो यहाँ से निकालना है पुराना भाव। पुराना भाव कैसे मिलेगा, कमी बटे 100 माइनस कमी। 100 माइनस कमी तो क्या करना है, सीधे 80 इंटू कुल रुपए। कुल रुपए कितने हैं 320 अपॉन में अधिक मात्रा कितना है 5। तो क्या करना है, 20 से 80 को मैंने कैंसिल किया 4 बार, 4 से 320 को कैंसिल किया 80 बार, और फिर 5 से 80 को कैंसिल कर दिया 16 बार। यानी चीनी की जो मूल कीमत है, जो बेसिक प्राइस है, वो है 16 रुपए प्रति किलोग्राम। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 16 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर? ओके, तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है साथ में कि वो उसने पूछा क्या है आपसे, पुराना भाव पूछ रहा है या नया भाव। तो जब भी आप जो है ऐसे पैटर्न से आगे बढ़ोगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। और आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य या फिर स्टार्टिंग प्राइस, ये पुराना भाव है ना। अब यहाँ पर क्या है, वृद्धि की बात की गई है। इससे पहले आप देखो पिछले दोनों क्वेश्चन में कमी हो रही थी, यहाँ पर भी जो है आप देखें तो कमी हो रही थी, और इससे पहले ये था इसमें भी कमी हो रही थी। यानी 2 क्वेश्चन हमने कमी की है, अब यहाँ वृद्धि है। 84 रुपए में 8 पुस्तकें कम मिल रही हैं, तो आरंभिक मूल्य निकालना है। अब आप देखो मुझे क्या करना है, आरंभिक का मतलब होता है पुराना, बेसिक या स्टार्टिंग प्राइस। ठीक है, तो पुराना भाव अगर मैं यहां से निकालूंगा तो क्या मिलेगा, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इनटू कुल रुपए। कुल रुपए कितने हैं 84। मैंने आपको बताया था भाव बढ़ेगा तो संख्या घटेगी, कम मात्रा है 8। तो क्या करना है, 0 से 0, 4 से 8 को कैंसिल किया 2 बार, 2 से 84 को कैंसिल किया 42 बार, और 14 से 42 को कैंसिल कर देंगे 3 बार। इसका मतलब जो भाव है वो था 3 रुपए प्रति पुस्तक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि हो रही है तो नीचे 100 प्लस वृद्धि रहेगी, और कमी हो रही है तो नीचे 100 माइनस कमी रहने वाली है। अगर ये पूछता है कि मूल्य घटने के बाद भाव क्या है, तो वो नया भाव है।
अगर कभी ये पूछता है कि आरंभिक मूल्य क्या है या मूल्य क्या था, तो वहां पर आपको क्या बताना है, वहां पर आपको पुराना भाव बताना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान सा प्रोसेस है, आप बहुत इजी वे में इसको सीख पाओगे और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप देखो यहाँ पर इंग्लिश में उसने बोला है स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, और प्रत्येक पुस्तक, यानी आपको ये बताना है कि प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या था। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। तो अभी क्या करना है, कमी वाला क्वेश्चन ये फिर से है। वस्तु की कीमत में जब कमी हो रही है तो आपको ये बताना है कि मूल कीमत कितनी थी। जब भी मैं बात करूं ओरिजिनल प्राइस, बेसिक प्राइस, तो ये सब की सब बात होती है पुराने भाव की। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पुराना भाव। तो पुराना भाव कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू कुल रुपए हैं 225 अपॉन में अधिक मात्रा 25। तो 25 से 225 कैंसिल होगा 9 बार, 0 से 0, 9 से 9, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, प्रति किलोग्राम भी पूछा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप समझिए, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर आपकी जो है प्रैक्टिस इस मेथड पे हो जाए तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है। बस ये पहचानना है कि पुराना भाव चाहिए या नया भाव चाहिए, और उसके तुरंत बाद आपको सिंपल बस ये जो मेथड मैंने सिखाया है इसको अप्लाई कर देना है, और थोड़े से समय में आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आनी, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हम सिस्टमेटिक प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम क्लास में होते हैं तब हमें चीज़ें बढ़िया समझ में आ रही होती हैं। कई बार ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट ऐसी शिकायत करते हैं कि सर बोर्ड पे सब कुछ अच्छा समझ में आता है, लेकिन घर पे जो है जब हम क्वेश्चन बाद में बनाते हैं तो नहीं बन पाता। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड पे अच्छा आता है घर पे नहीं आता। आप समझिए कि कमी कहाँ रहती है, कमी रहती है प्रैक्टिस में। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार बोर्ड पे समझा, सीख लिया, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अब सेम यही प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस में भी देखने को मिलती है कि कई बार जैसे क्लास हम ले रहे हैं, सब कुछ बढ़िया समझ में आया, और फिर ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चंस को बाद में लगाते हैं तो नहीं बनते। रीजन क्या है कि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आपके लिए फिर ये बहुत अच्छा जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको सारी चीजें घर बैठे सीखने को मिल रही हैं। बस आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी जो है आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक शब्द देखना है, सकता है ना, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है, अगर ये ऐसे कहता कि अधिक खरीदता है, तो इसका मतलब तो ये है कि उसने ऐसा किया है। लेकिन कभी भी ये कहता है ना कि खरीद सकता है, तो जब भी आप सकता की बात करते हो तब इसका मतलब यह है कि वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। अब ये केवल एक संभावना आपको बताई जा रही है, यहाँ पर जो है एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक संभावना है। ये कुछ इस तरीके से है कि अगर पेपर में वही चीज आ जाए जो आपने पढ़ी है,
तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ना तो अभी पेपर हुआ और ना ही आपका सिलेक्शन होगा। ये हम एक संभावना की बात कर रहे हैं। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि अगर आपकी नौकरी लग जाए तो आप एक कार खरीद सकते हो। ठीक है, तो अभी की हम देखें, आप कह रहे हो सकते हैं, इसका मतलब केवल और केवल संभावना पे बात की जा रही है। तो अब ये ध्यान रखना है, जब भी सकता है तो ये संभावना है। अगर इसमें ये होता कि खरीदता है, चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो ऐसे केस में आपको क्या निकालना होता? आपको निकालना पड़ता नया भाव। नया भाव, नया भाव कब निकालते? जब ये कहता कि इतना खरीदता है, खरीदता है। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये कहे कि खरीद सकता है ना, तो जब भी सकता वाली कंडीशन होगी, तो सकता वाली कंडीशन के लिए आपको क्या करना है? आपको पुराना भाव निकालना है। वजह, क्योंकि ना तो भाव कम हुआ और ना ही उसने खरीदा। ये तो एक स्थिति की बात की जा रही है कि अगर ऐसा हो जाए तो वो ऐसा कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, यहाँ अक्सर लोगों से गलती होती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। चलिए, तो इसमें में से मुझे अभी क्या निकालना होगा? मुझे अभी इसमें निकालना पड़ेगा पुराना भाव। पुराना भाव, तो पुराना भाव क्या होगा? कमी बटे 100 माइनस कमी। तो कितनी कमी है? 10% कमी है। कमी बटे 100 माइनस कमी, तो 100 माइनस 10 करेंगे 90। कुल रुपए 22,500 है, अधिक मात्रा 25 किलोग्राम। ठीक है, तो 0 से 0, 25 से 22,500 को कैंसिल करेंगे तो 25 नम्मा 225, 2 जीरो की 2 जीरो। 9 से 900 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100 रुपए। यानी चाय का जो मूल्य अभी है वो कितना है? वो है 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अब ये कह रहा है कि अगर आप इतनी कमी कर दोगे तो इतने में, इतने रुपए में इतनी चाय अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब वास्तव में ना तो कमी हुई है ना उसने खरीदी है। तो ये केवल और केवल संभावना की बात की जा रही है। जब भी संभावना की बात होती है तो भले ही क्वेश्चन में ये लिखा हो कितना है, तो है वाली स्थिति में भी आपको पुराना भाव निकालना होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 रुपए। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट इसमें नया भाव निकाल देते हैं, तो फिर उनसे, हालांकि आप देखो कि जितने भी ये क्वेश्चन पुराना भाव और नया भाव वाले हैं, इसमें ऑप्शंस हमेशा इस तरीके से रखे जाते हैं कि पुराना भाव जो आप निकालोगे तो वो भी ऑप्शन में रहेगा, और नया भाव अगर निकालते हो तो वो भी ऑप्शन में रहेगा। तो बड़ा ही अलर्ट होके आपको जो है इसमें देखना रहता है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है उसको पूछ भी सकते हो। आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो हमसे। इसके अलावा अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप जो है जब क्लास चल रही है उस दौरान भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगला टाइप जो है वो आ रहा है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से पुराना भाव और नया भाव पे जो क्वेश्चंस हैं वो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हमारे लिए हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से मैं एक ही बात कहूंगा कि आपको बस ये देख लेना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास, कोई भी अगर बुक हो तो किसी भी बुक से आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और चाहे तो क्वेश्चन पुराने भाव पे हो, चाहे क्वेश्चन नया भाव पे हो, चाहे ये कमी वाले हो, चाहे ये वृद्धि वाले हो, आपको बस क्या करना है, एक मिनट, आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी है। आप इसमें क्या करें, एक तो आप PYQs लगा सकते हैं। ये PYQs क्या होते हैं? ये होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले वर्षों में इस कंसेप्ट से पूछे गए क्वेश्चंस।
उनको लगाओगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, मतलब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन पहले आए हैं और वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर सकते हो। और कई बार ये सवाल आता है कि सर कौन सी बुक, तो मैं आपको बताऊं कि अपनी जो सक्सेस मंत्र एकेडमी का जो है अपना खुद का बुक है। अभी मैथ्स की अगर हम बात करें तो एकेडमी की तरफ से 3 बुक जो है वो जारी की जा चुकी है, यानी अभी एट प्रेजेंट तीसरा एडिशन जारी किया गया है। फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, उसके बाद इस समय तीसरा एडिशन रिलीज हुआ है। तो आप जो है एकेडमी की बुक से भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई और बुक आप चाहो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। कुल मिलाकर आप कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपके सभी क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है आज के लिए हम यहीं पर क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस एक ही बात आपसे फिर कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। आप सभी लोगों ने क्लास को यहाँ तक देखा, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू सो मच।